प्रोटीन उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक होते हैं जो सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन नाम सबसे पहले मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन अणु का भार, प्रोटीन अणु का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। हमें प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ई आदि तत्व होते हैं। प्रोटीनों का एंजाइमों द्वारा जल अपघटन कराने पर प्रोटीनों का एंजाइमों द्वारा जल अपघटन कराने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। शरीर को 10 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन अमीनो अम्ल की इकाई होते हैं। स्रोत प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, पनीर, मांस, मछली,
वह अंडे में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा दालें और सोयाबीन में पाया जाता है। में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन 43 से 45% प्रोटीन सोयाबीन में। सोयाबीन 43 से 45% होती है। तालिका किताब है 44% में दिखा देती है, 45%। एंजाइमों और शरीर का संश्लेषण, एंजाइमों और हार्मोन का संश्लेषण करती है। नंबर 2, रक्त व शरीर के द्रवों का पीएच मानी जाती है। यह रक्त व शरीर के अन्य द्रवों का पीएच नियंत्रित करती है। यह एंटीबॉडीज में शरीर की रक्षा करती है। यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करती है। यह शरीर की वृद्धि व टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती है। यह शरीर की वृद्धि व टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करती है। यह कार्बोहाइड्रेट व वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह कार्बोहाइड्रेट व वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट व वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अब पढ़ेगी प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन में अम्ल क्षार प्रोटीन को गर्म करने या प्रबल अम्ल व क्षार मिलाने पर
प्रोटीन बनाने पर प्रोटीन की सक्रियता नष्ट हो जाती है, सक्रियता नष्ट हो जाती है तथा प्रोटीन विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है। इस विकृत प्रोटीन को विकृतीकृत प्रोटीन और इस घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण से प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका स्पंदन तथा प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।